नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज और आज की सबसे बड़ी खबर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, आज उनका निधन हो गया। कई दिनों से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गहन कोमा में थे। 84 वर्षीय मुखर्जी को वेंटिलेटर पर रखा गया था और फेफड़े में संक्रमण का इलाज किया जा रहा था। मुखर्जी के निधन पर जानकारी देते हुए उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर दी। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर सरकार की ओर से 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। पूरे भारत में 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक यह शोक मनाया जाएगा। प्रणब मुखर्जी के निधन पर रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वे बेहतरीन स्कॉलर थे। राजनीतिक समुदाय में हर कोई करता था, उनका सम्मान करता था। पीएम मोदी ने लिखा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर बहुत दुख हुआ। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ रखी थी। उत्कृष्टता से एक विद्वान, एक राजनेता, वह एक राजनीतिक स्पेक्ट्रम भर में समाज और सभी वर्गों में प्रशंसा की गई। मालूम हो कि मस्तिष्क में खून का धक्का बन जाने के कारण उन्हें 10 अगस्त को दोपहर 12:07 पर गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर्जरी के पहले उनकी कोरोना जांच भी करवाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मस्तिष्क में खून के धक्के को हटाने के लिए सर्जरी किया था, फिर भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाया था। आरआर अस्पताल के बाहर मीडिया कर्मियों की जमावड़ा लग जाने के कारण सर्विस रोड पर यातायात बंद किया गया था। उसे वाहनों के लिए पुनः खोल दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर आज आरआर अस्पताल में ही रहेगा। कल 10 राजाजी मार्ग स्थित निवास स्थान पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के जाने पर पूरे देश में शोक की लहर है। नेताओं से लेकर आम जनता तक उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। उनका राजनीतिक जीवन 40 सालों से भी लंबा रहा है। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश से लेकर रक्षा, वित्त और वाणिज्य मंत्री तक की भूमिका निभाई है। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। वह प्रज्ञावान और कार्य क्षमता वाले थे। उनके परिवार और मित्रों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि मैं पूरे देश के साथ शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी देते हुए बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके लिखा कि भारी मन के साथ आपको सूचित करना है कि मेरे पिताजी श्री प्रणब मुखर्जी का अभी आरआर अस्पताल के डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयासों और पूरे भारत में लोगों से मिली दुआओं और प्रार्थनाओं के बावजूद निधन हो गया। गौरतलब है कि प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में 2012 से 2017 तक पद पर रह चुके थे। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका था। हालांकि राष्ट्रपति पद के लिए यूपी अध्यक्षता सोनिया गांधी की पहली पसंद हामिद अंसारी थे, लेकिन कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की पसंद मुखर्जी बने। इससे यह भी पता चला था कि राजनीतिक विभेद के बावजूद प्रणब मुखर्जी की स्वीकार्यता सभी राजनीतिक दलों में थी।